उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में दानिश अंसारी नाम के इस युवा ने मंत्री पद की शपथ क्या ली, मानो हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर गालियों की बौछार आरंभ हो गई। एक जुलाहा मंत्री कैसे बन गया? 2 कौड़ी के लोग, गटर की औलाद, माँ बहन की गालियां और बहुत कुछ। ये गालियां देने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी मजहबी कौम के लोग हैं जिनके बारे में पढ़ाया जाता है कि वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है और सबको बराबरी दी गई है। दानिश अंसारी के मंत्री बनने में ऐसा क्या था जो भारत भर के शांति प्रिय समुदाय को इतना बुरा लग गया? इसे समझने के लिए आपको इतिहास का वो तथ्य जानना होगा जो हमेशा छिपाया जाता है। जुलाहा या जोल्हा, ये बुनकरों की वो जाति है जिससे इस्लाम का उच्च वर्ग अत्यंत घृणा करता है। यहाँ तक कि जुलाहा या जोल्हा नाम गाली की तरह प्रयोग होता है। वो उनका छुआ पानी भी नहीं पीते। भोजपुरी में एक कहावत है, खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। इसका अर्थ है गधा खेत चर जाए तब भी जुलाहा ही पिटेगा। इससे आप जुलाहों की सामाजिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। इस पर कई लोकगीत भी गाए गए हैं। हर खेत खाए गदहा जुलाहा पिटाता। देश भर में जुलाहा समुदाय की अच्छी खासी जनसंख्या है। ये लोग अधिकांश हथकरघे से कपड़ा बनाने का व्यवसाय करते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जुलाहे अपने नाम के साथ अंसारी लगाते हैं। काशी और आसपास के क्षेत्रों में बुनकर और कारीगर जातियां सदियों से रहती आई हैं। इस्लामी आक्रमण के समय कई ने जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। संत कवि कबीरदास भी जाति से जुलाहे थे। उनके अधिकांश शिष्य भी इसी समुदाय के थे। धर्मांतरण के बाद भी जुलाहों का रहन सहन और पहनावा हिंदुओं जैसा हुआ करता था। ये लोग होली, दिवाली, दशहरा ही नहीं, हिंदुओं के सारे तीज त्योहार भी मनाया करते थे। उनकी महिलाएं मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी भी लगाती रही हैं। स्वतंत्रता के बहुत बाद तक जुलाहों की ये जीवन शैली जारी रही, लेकिन बाद के वर्षों में उनके क्षेत्रों में भी मस्जिद और मदरसे खुलने आरंभ हो गए। इस्लाम द्वारा अछूत घोषित होने के बाद भी उन्हें मुसलमान करार दिया गया। मदरसों द्वारा थोपी जा रही इस्लामी तालीम ने धीरे धीरे उन्हें अपने मूल धर्म के प्रतीकों से काट दिया। आज स्थिति ये है कि जो जुलाहे इतनी सुंदर साड़ियां बनाते हैं, स्वयं उनकी महिलाओं को काले बुर्के में लिपट कर रहना पड़ता है, जबकि मात्र कुछ दशक पहले तक जुलाहों में बुर्का और हिजाब जैसी कुरीतियां न के बराबर थी। बीते कुछ वर्षों में अशराफ अर्थात उच्च वर्ग के मुसलमान जुलाहों को हिंदुओं के विरुद्ध हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। जन्नत और 72 हूरों का झांसा देकर उन्हें कट्टरपंथ और आतंकवाद की ओर मोड़ने के प्रयास जारी हैं। इस बारे में हमारे वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में देख सकते हैं। मुगलों से रक्षा के लिए जुलाहों ने धर्मांतरण तो कर लिया, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। जुलाहे आज मुस्लिम राजनीति का वोट बैंक बनकर रह गए हैं। उनके वोट लेकर अशराफ मुसलमान सांसद और विधायक बन जाते हैं, लेकिन पहली बार जब कोई जुलाहा मंत्री बन गया तो वो इसे सहन नहीं कर पाए। जुलाहों की तरह हिंदुओं की कई अन्य जातियां भी मुगलों के आक्रमण के समय मजबूरी में धर्मांतरित हुई थीं। इस्लाम में इन सभी की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। इनमें मनिहार, टिकुलिहार, चुड़िहार, पटवा, खतवे और चौपाल जैसी जातियां हैं। इस्लामी आक्रमण से पहले तक ये भारतीय समाज व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज इन सभी की पहचान इस्लाम के साथ जुड़ चुकी है। इन्हें ही पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। एक बात और स्पष्ट कर दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जुलाहे नहीं हैं। वास्तव में उनके पुरखे हिंदू कायस्थ थे, जिन्होंने मुगलों के समय में तलवार से डरकर धर्मांतरण कर लिया था। भाजपा की सरकारों में पहले भी मुसलमान मंत्री बनते रहे हैं। मुख्तार अंसारी, शाहनवाज हुसैन से लेकर मोहसिन रजा तक एक लंबी सूची है, लेकिन ये सभी अशराफ वर्ग से संबंध रखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक जुलाहे को मंत्री बनाकर एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश दिया है।
ये संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो 1000 वर्ष की गुलामी में सनातन धर्म से दूर कर दिए गए। स्वतंत्रता के बाद इन सभी को स्वधर्म में लौट आना चाहिए था, लेकिन तब कांग्रेस की सेक्युलर व्यवस्था ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन अब भी देरी नहीं हुई है। दानिश अंसारी उस सनातनी प्रतिरोध का प्रतीक हैं जो 1000 वर्ष के इस्लामीकरण के बाद भी जीवित है। अशराफ वर्ग के मुसलमानों को यही बात हजम नहीं हो रही है। उन्हें 70 साल से चल रही अपनी मजहबी दादागिरी पर संकट स्पष्ट दिखाई दे रहा है।